दोस्तों, आज की दुनिया में विज्ञान एक ऐसा जरिया है जो वहम और अंधविश्वास को दूर करने का काम करता है और दुनिया में होने वाली अजीबोगरीब घटना और रहस्यों से भरे तथ्यों पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें खोजता है। लेकिन इन एक्सपेरिमेंट्स को पूरा करने में दुनिया के अनेक साइंटिस्ट अपनी पूरी मेहनत लगा देते हैं। लेकिन कई बार साइंटिस्ट कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट कर देते हैं जो कई बार दुनिया को हिला कर रख देते हैं, जिन्हें करने के लिए काफी तेज और शातिर दिमाग की आवश्यकता होती है। ऐसा तेज और शातिर दिमाग दुनिया के केवल 2% लोगों के पास है। ये लोग रोज नए नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए दुनिया की सारी हदें पार कर देते हैं और कई बार लोग इन्हें पागल भी समझते हैं। तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसे ही साइंटिस्ट्स के बारे में बताएंगे। नंबर 5, अल्बर्ट आइंस्टाइन। दोस्तों, आपको जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया के सबसे महान और पागल माने जाने वाले साइंटिस्ट में से एक थे। लेकिन बचपन से इनके अजीबोगरीब सवाल टीचर्स को सोचने पर मजबूर कर देते थे, क्योंकि जिज्ञासा से भरे अल्बर्ट आइंस्टाइन हमेशा टीचर से कुछ अटपटे सवालों के जवाब पूछते रहते थे, जिसके कारण उन्हें उनके टीचर्स पागल कहने लगे थे। यहाँ तक कि उनके प्रिंसिपल ने उन्हें स्कूल से हमेशा के लिए निकाल दिया था। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन की कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद उन्होंने हमारी जनरल थ्योरी, स्पेस और ब्रह्मांड के बारे में भविष्यवाणी की, जो उस समय के हिसाब से आने वाले समय से काफी आगे थी, जिसे दुनिया के उस समय के जाने माने साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने गलत बताया था और अल्बर्ट आइंस्टाइन को पागल कहकर उनका मजाक उड़ाया था। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा की गई सारी भविष्यवाणियां सच हो गई। नंबर 4, निकोला टेस्ला। 10 जुलाई 1856 जोरदार बिजली की गड़गड़ाहट और तेज बारिश के साथ आसमान में काले बादल छाए हुए थे, जिसके चलते एक महान वैज्ञानिक ने इस दुनिया में कदम रखा, जिसे आज पूरी दुनिया निकोला टेस्ला के नाम से जानती है। आज दुनिया में डेली लाइफ में यूज होने वाली ज्यादातर वस्तुओं का श्रेय दुनिया के महान वैज्ञानिकों में से एक निकोला टेस्ला को दिया जाता है। निकोला टेस्ला को कॉलेज के दिनों में सट्टा खेलने की लत लग गई थी, जिसके कारण वे अपनी ग्रेजुएशन को पूरी नहीं कर पाए थे और कॉलेज छोड़ देने के बाद 1878 में उन्होंने अपनी फैमिली से सारे कनेक्शन तोड़ दिए थे। बाद में उनकी फैमिली को लगा कि वे अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन 1880 में वे यूएस के लिए रवाना हो गए और सन 1882 में उन्हें थॉमस एडिसन की कंपनी में नौकरी करने का अवसर मिला। टेस्ला ने थॉमस एडिसन से उनकी कंपनी की मोटर्स और जनरेटर्स की बॉडी में कुछ चेंजेस लाकर उन्हें और बेहतर बनाने का दावा किया और बाद में उन्होंने इसे रीडिजाइन करके एक बेहद कमाल का आकार दे दिया, जो काफी सुरक्षित था। दोस्तों, आज भी दुनिया में टेस्ला द्वारा डिजाइन की गई मोटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन किसी कारणवश टेस्ला को एडिसन की कंपनी से इस्तीफा देना पड़ा। कड़ी मशक्कत और कमर तोड़ मेहनत के बाद टेस्ला ने एसी करंट का आविष्कार किया, जिसका पूरा नाम अल्टरनेटिव करंट है। लेकिन थॉमस एडिसन के डीसी करंट के आविष्कार को ज्यादा बेटर बताते हुए इसकी गलत अफवाह फैलानी लोगों ने शुरू कर दी। लेकिन टेस्ला के द्वारा किए गए एसी करंट के आविष्कार को टेस्ला के इसके प्रति पागलपन ने डीसी करंट से ज्यादा असरदार और पावरफुल साबित कर दिया। टेस्ला ने अपनी जान पर खेलकर एसी करंट का अपनी बॉडी से फ्लो करते हुए 2 बल्ब जलाकर दिखा दिए, जिससे साबित हो गया कि एसी करंट डीसी करंट से ज्यादा पावरफुल और सुरक्षित है। नंबर 3, हेनिंग ब्रैंड। आज के युग में केमिस्ट्री एक ऐसा विषय बन गया है जिसे समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन पुराने समय में केमिकल के अंदर कई तरह की चीजों को मिलाकर कुछ नई चीजों का आविष्कार कर देने के कारण अल्केम को जादूगर कहा जाता था। जर्मन के जाने माने अल्केमिस्ट हेनिंग ब्रैंड, जिन्हें पूरी दुनिया मैड साइंटिस्ट के नाम से जानती है, ने कई वर्षों तक मेहनत करने के बाद 1669 में उन्हें पक्का यकीन हो गया कि कुछ केमिकल्स को आपस में मिलाकर सोना यानी गोल्ड का आविष्कार किया जा सकता है। इसलिए इन्होंने अपने फ्रेंड और अपनी वाइफ के साथ मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद 5700 लीटर यूरेन को इकट्ठा किया, क्योंकि उनका मानना था कि यूरिन और सोने का कलर सिमिलर होने के कारण यूरिन में सोने के अंश खोजे जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने यूरेन को उबालना शुरू कर दिया। लेकिन यूरेन को उबालकर लिक्विड खत्म हो जाने के बाद जो पाउडर बचा वो अंधेरे में चमकने के साथ साथ उसमें उबलते हुए पानी में ग्लो करने की क्षमता देखी गई, जिससे हेनिंग ब्रैंड को ऐसा लगा कि उन्होंने एक ऐसी खोज कर डाली है जिससे अल्केमिस्ट द्वारा बेस मेटल को सोने में बदला जा सकता है और उनका दावा था कि मनुष्य इसका सेवन करके हमेशा के लिए अमर बन सकता है। लेकिन आपको बता दें, इन्होंने इस राज को 6 साल तक छुपा कर रखा। लेकिन सबसे मजेदार बात तो यह है कि यूरेन से निकलने वाला चमकदार पाउडर कुछ और नहीं बल्कि फास्फोरस था, जो यूरेन में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नंबर 2, जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर।
जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर और अल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया में एक दूसरे के सबसे करीबी साइंटिस्ट माने जाते थे, जो जूवेश ओरिजिन के न्यूक्लियर फिजिशियन थे। इन दोनों ने एक साथ आइटम बम के प्रोजेक्ट पर काम करके उसे आगे बढ़ाया था, लेकिन बाद में जब इन दोनों ने आइटम बम से होने वाली भयंकर तबाही के बारे में अंदाजा लगाया तो इन दोनों ने उस पर काम करने से साफ इनकार कर दिया। बचपन में जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के लक्षण कुछ अलग ही नजर आने लगे थे। उनके टीचर ने उनका टैलेंट देखकर कहा था कि आने वाले समय में जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर पूरी दुनिया को हिला देंगे, और उनके द्वारा कही गई बात आखिरकार सच हो गई। उन्होंने यूएस गवर्नमेंट के एक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया, जिसमें उन्हें इस प्रोजेक्ट का टीम लीडर घोषित कर दिया गया, जिसका नाम मैनहट्टन प्रोजेक्ट रखा गया। वर्ल्ड वॉर 2 के चलते उन्होंने 1945 में आइटम बम बनाकर तैयार कर दिया था, ताकि नाजी जर्मन और जापान उनसे पहले आइटम बम ना बना ले। इसलिए उनकी टीम इंजीनियर्स ने मिलकर 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको की ट्रिनिटी साइट पर परमाणु बम का परीक्षण किया, जिसमें 40,000 फीट तक एक मशरूम के आकार के क्लाउड के साथ तेज चमकदार लाल रोशनी दिखाई दी, जिसे देखकर दुनिया की तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस परीक्षण के 21 दिन बाद 6 अगस्त 1945 में यूएस ने जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम गिराकर भयंकर तबाही मचा दी, जिसमें 80,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। यहां तक कि 9 अगस्त 1945 नागासाकी में डाले गए आइटम बम की भयंकर तबाही से 40,000 लोग मारे गए। इतना कुछ हो जाने के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद द्वितीय विश्व यानी वर्ल्ड वॉर 2 वहीं समाप्त हो गया। नंबर 1, जैक परसेंस। 1920 के दशक में अपने आप को रॉकेट साइंस बताने वाले जैक परसेंस का मजाक उड़ने लगा था, क्योंकि आपको बता दें 1920 के दशक में ऐसा कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं था जो रॉकेट साइंस पढ़ाती थी। उस जमाने में लोगों को स्पेस में जाने की बात एक सपने की तरह लगती थी, लेकिन जैक परसेंस की कड़ी मेहनत ने इसे इंप्रूव करके हकीकत में बदल दिया। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ केमिकल्स को आपस में मिलाया, जिनके द्वारा वे रॉकेट फ्यूल और जेट इंजन को परफेक्ट करने में कामयाब हो गए, जिसके बाद पूरी दुनिया ने चांद पर कदम रखा। जैक परसेंस अपने 4 साथियों समेत इस खतरनाक और जोखिम भरे एक्सपेरिमेंट को अंजाम देते थे, जिसके कारण इन्हें द सुसाइड स्क्वाड के नाम से जाना जाता था। लेकिन जैक परसेंस की एक हैरान कर देने वाली खास बात यह थी कि वे ज्यादातर भूत प्रेत और ब्लैक मैजिक पर विश्वास करते थे, जिसके कारण वो खुद को एंटी क्राइस्ट बताते थे। लेकिन एक दिन अचानक एक बड़ा धमाका होने के कारण जैक परसेंस 17 जून 1952 को हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि ब्लैक मैजिक विधि के दौरान हुई कुछ गलती के कारण ये धमाका हुआ, जिसके कारण उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। तो ये थे दुनिया के कुछ महान और सनकी वैज्ञानिक। आपको सबसे ज्यादा किस वैज्ञानिक ने हैरान किया, कमेंट में बता देना लिखकर।